अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमने लाइसोसोम को एमडी कैट के लिहाज से देखना है। ये टॉपिक एमडी कैट के लिहाज से भी आप कर सकते हैं। यही टॉपिक जो है आप फर्स्ट बायोलॉजी का चौथा चैप्टर का जो लाइसोसोम वाला टॉपिक है उसके लिए भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जो लाइसो है उसका मतलब होता है स्प्लिटिंग, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑर्गेनेली जो किसी भी बॉडी की ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल हो उसको हम क्या नाम देते हैं, लाइसोसोम का नाम देते हैं। अगर इसकी हम शेप की बात करें तो स्फेरिकल इन शेप होता है। अगर इसके बाद देखा जाए, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड सैक है। ये ऐसा सैक है जो एक मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हुआ होता है। इसके पास इंजाइम मौजूद होते हैं जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक इंजाइम और एसिड फास्फेटेज इंजाइम। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे लाइसोसोमल इंजाइम बनते हैं। लाजमी तौर पर माइंड में रखेंगे कि लाइसोसोम के इंजाइम कहाँ पे बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बनते हैं। उनको जो है गाल्गी अपरेटस के पास भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास लाइसोसोमल एंजाइम बनते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से गाल्गी अपरेटस के पास या गाल्गी अपरेटस तक जो है इन एंजाइम को पहुंचाया जाता है। गाल्गी अपरेटस के पास जब ये एंजाइम पहुंच जाते हैं तो वहां पे फर्दर प्रोसेस्ड होते हैं, उन पर काफ़ी सारे काम किए जाते हैं। जब काफ़ी सारे काम किए जाते हैं तो बाद में जाकर वो वेजिकल की फॉर्म में जो है वहाँ से बर्डेड ऑफ हो जाते हैं, निकल जाते हैं। उन वेजिकल्स को हम का नाम देते हैं, किस चीज़ का, गोल्जी वेजिकल्स का नाम देते हैं। अब गोल्जी वेजिकल्स का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि वो जो वेजिकल्स हैं वो गोल्जी अपरेटस से निकली हैं, इसी वजह से उनको हम गोल्जी वेजिकल्स का नाम देते हैं। और वही गोल्जी वेजिकल दरअसल क्या कहलाते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम कहलाते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन कैसे होती है तो आप ये सारा लिखेंगे। अब इसके बाद अगर देखा जाए कि जो आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम हैं, ये उस वक्त ये जो लाइसोसोम होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम उस वक्त कहलाते हैं जब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बिफोर द स्टार्ट्स ऑफ फंक्शन जब परफॉर्म करेंगे उससे पहले लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम होंगे। जब वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे तो उसके बाद जो है वो क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाते हैं। अगर हम बात करें कि हमारे पास जो लाइसोसोम होते हैं उनकी 40 टाइप्स होती हैं और इनके पास जो पीएच होती है वो होती है 4 से 4.5, ये एसिडिक पीएच है। अब ये वन बाय वन करके जो जितने भी फंक्शन हैं लाइसोसोम के उनको हमने वन बाय वन करके देखना है। इंतहाई अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहला फंक्शन एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ऑटोफैगोसाइटोसिस। ये 3 फंक्शंस हैं किस चीज़ के, लाइसोसोम के। अब एंडोसाइटोसिस की बात की जाए कि जब जो सेल होगा, सेल जो है किसी भी मटेरियल को इनटेक करेगा तो तब एक वेजिकल बनेगी। तो इस सेल का मटेरियल को बॉडी को या मटेरियल को जिस्म के अंदर ले जाना एंडोसाइटोसिस है। जब वेजिकल बनेगी तो उस वेजिकल को हम क्या नाम देंगे, एंडोसोम का नाम देंगे। इसी तरह अगर सॉलिड पार्टिकल को इनगल्फ करता है, निगलता है सेल, तब वेजिकल बनती है, उसको हम फैगोसोम कहते हैं और इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस का नाम देते हैं। ऑटोफैगोसाइटोसिस का मतलब यह है सेल्फ ईटिंग प्रोसेस। जब सेल जो है अपने ऑर्गेनेली को, अपने पार्ट्स को निगलता है, खा जाता है, तब वेजिकल बनती है, उसको हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एंडोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम आपस में मिलते हैं तब सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। इसी तरह फैगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम आपस में मिलते हैं फिर सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ऑटोफैगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम आपस में मिलेंगे फिर भी सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। यहाँ पे प्राइमरी लाइसोसोम था, उसके बाद ये जितने भी फंक्शन हो जाएंगे बाद में जो लाइसोसोम बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, फंक्शन के बाद सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएंगे। इसी तरह अगर हम फर्दर देखें तो बायोमालिक्यूल्स फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मालिक्यूल। जितने भी बड़े मालिक्यूल्स होते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि बायोमालिक्यूल्स, जब उनको सेल निगल लेता है तो उसके बाद उसकी ब्रेक डाउन की जाती है स्मॉलर मालिक्यूल्स के अंदर, स्मॉलर फॉर्म में। जैसे कि अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और फैटी एसिड्स को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं या खुराक जो होती है निगले जाने के बाद उसको डाइजेस्ट किया जाता है फूड वैक्यूल की सूरत में। और वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो ऐसा मटेरियल जो नाकारा मटेरियल होता है, उसको वेजिकल्स की सूरत में मतलब इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको हम क्या क्या नाम देते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम देते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स जो हैं, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो
सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है लाइसोसोम की मदद से इनको तोड़ देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, ओल्ड पार्ट्स ऑफ द सेल आर आल्सो डाइजेस्टेड। जो ओल्ड पार्ट्स ऑफ द सेल हैं उनको भी डाइजेस्ट किया जाता है। इसके साथ साथ देखा जाए रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल की रिसाइकलिंग भी इसी की मदद से की जाती है, ऑटोफैगोसोम की मदद से। इसी तरह अगर हम बात करें डीजनरेशन ऑफ सेल ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोसेस, जब डेवलपमेंट का प्रोसेस चल रहा होता है तब जो सेल्स होते हैं उनको डीजनरेट करना, उनको ख़त्म करने का प्रोसेस भी जो है ऑटोफैगोसोम की मदद से किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब फ्रॉग मेंढक का जब बच्चा पैदा होता है लार्वा, तो उसके अंदर टेल होती है, लेकिन बाद में वो टेल ख़त्म कर दी जाती है। अब वो ख़त्म कर देना उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते थे। और इसी तरह सेल को डिजनरेट करने को हम एपोप्टोसिस का भी नाम देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ जाती है, जब हम रेस्ट में आते हैं तो फिर से माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम हो जाती है। अब आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो बढ़ गई थी वो कहाँ जाती है, फिर कम कैसे हो जाती है? दरअसल ऑटोफैगी जो है मसल्स के अंदर होती है। ऑटोफैगी का क्या मतलब है कि सेल्स के मसल्स के सेल जो होते हैं उनके अंदर लाइसोसोम खुद क्या कर लेते हैं, अपने पार्ट्स को डाइजेस्ट कर देते हैं, खा जाते हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो ज़्यादा हो गई थी वो क्या हो जाएगी, दोबारा कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास जो लाइसोसोम हैं अगर इन के एंजाइम काम करना छोड़ दें तो काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कंजेनिटल डिजीज़। ऐसी बीमारियां जो क्या होती हैं, बाय बर्थ पैदा होती हैं। जब भी बच्चा पैदा होगा तो वो उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, तो उसको हम कहते हैं कंजेनिटल डिजीज़। और इनकी टाइप्स जो हैं तकरीबन 20 टाइप्स होती हैं, मारूज़ी जहन में रखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें स्टोरेज डिजीज़। अब स्टोरेज डिजीज़ में क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस विद इन द सेल के अंदर जो है सब्सटेंस जमा होना शुरू हो जाता है, जैसे कि ग्लाइकोजन और ग्लाइकोलिपिड, उसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं, उनको हम स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं। अगर इनके रीज़न की बात की जाए, ड्यू टू म्यूटेशन ऑन लाइसोसोमल एंजाइम जीन, जो लाइसोसोमल एंजाइम का जीन है उसके अंदर जब म्यूटेशन हो जाती है तो कैटाबॉलिज्म नहीं होता, मॉलिक्यूल्स को तोड़ा नहीं जाता, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और बीमारी हो जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं। इसकी 2 टाइप्स आपके सामने हैं, आपने फर्स्ट ईयर के चौथे चैप्टर में ये दोनों बीमारियां जो हैं वो पढ़ी हुई हैं। एक का नाम है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, उसके बाद टे सैक्स डिजीज़। अब अगर इसकी ग्लाइकोजिनोसिस की बात की जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन विद इन लिवर एंड मसल सेल, के ग्लाइकोजन को तोड़ने वाला एंजाइम जो है, जो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर तोड़ता है, वो एब्सेंट होता है। जब वो एंजाइम एब्सेंट होता है तो ग्लाइकोजन जो है वो लिवर और मसल सेल में जमा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोजिनोसिस का नाम देते हैं। इसी तरह टे सैक्स डिजीज़ में क्या होगा, लिपिड्स को तोड़ने वाला एंजाइम मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से लिपिड टूटते नहीं हैं और लिपिड्स जमा होना शुरू हो जाते हैं ब्रेन सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है बीमारी हो जाती है, उसमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है और इस बीमारी को हम नाम देते हैं टे सैक्स डिजीज़। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, आप लोग एज इट ऐसे ही याद रखेंगे इंशाल्लाह। ना तो मारूज़ी गलत होगी आप लोगों की एमडी कैट में, और ना ही आप लोगों का टॉपिक में कोई आप लोगों की कन्फ्यूजन रहेगी एफएससी के लिहाज से या एमडी कैट के लिहाज से। तो नेक्स्ट वीडियो तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।